एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का एक शरारती लेकिन बहुत समझदार बच्चा रहता था। उसे बारिश बहुत पसंद थी, क्योंकि बारिश में कागज की नाव चलाने का मजा ही कुछ और था। एक दिन चिंटू को अपने दादाजी के पुराने संदूक से एक टूटा सा छाता मिला। दादाजी ने हंसकर कहा, यह साधारण नहीं, जादुई छाता है। चिंटू ने सोचा, दादाजी मजाक कर रहे हैं। अगले दिन जोरदार बारिश हुई। चिंटू ने जैसे ही छाता खोला, वह हवा में हल्का सा उड़ने लगा। चिंटू डर गया, पर छाता उसे सुरक्षित रखते हुए गांव के ऊपर घुमाने लगा। नीचे उसने देखा, तालाब में फांसा नन्हा बछड़ा, कीचड़ में अटकी दादी और स्कूल जाने में भीगते बच्चे। छाते ने जहां जहां जरूरत थी, चिंटू को उतार दिया। सबकी मदद हो गई। शाम को छाता खुद वापस संदूक में चला गया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, जादू उन्हीं के साथ चलता है जो दूसरों की मदद करते हैं। चिंटू समझ गया कि असली जादू छाते में नहीं, अच्छे कामों में होता है। उस दिन से वह हर दिन कुछ न कुछ अच्छा करने लगा, चाहे बारिश हो या धूप। एक छोटे से गांव के पास पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां जाना ठीक नहीं, लेकिन उसी हवेली में एक नन्हा चूहा रहता था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत चतुर था और हर समस्या का हल सोच समझकर निकालता था। हवेली में रहने वाले बिल्ली मीनू से सब जानवर डरते थे, क्योंकि वह बहुत चालाक थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खाने की कमी होने लगी। सभी जानवर परेशान थे। चिंटू ने सोचा कि अगर सब मिलकर काम करें तो मुश्किल आसान हो सकती है। उसने तय किया कि वह मीनू से दोस्ती करेगा, ताकि सब सुरक्षित रह सके। चिंटू ने मीनू के पास जाकर कहा, अगर हम लड़ेंगे तो किसी को फायदा नहीं होगा, क्यों ना हम मिलकर खाने की व्यवस्था करें। मीनू को पहले तो हंसी आई, लेकिन चिंटू की बातों में समझदारी थी। दोनों ने मिलकर हवेली के पुराने गोदाम को साफ किया और वहां अनाज जमा किया। चिंटू ने गांव के लोगों से गिरे हुए दानों को इकट्ठा कराया और मीनू ने चूहों की रक्षा की। धीरे धीरे सभी जानवरों को खाना मिलने लगा। कुछ ही दिनों में अकाल खत्म हो गया। सभी जानवर खुश थे और चिंटू की तारीफ करने लगे। मीनू ने भी माना कि समझदारी और सहयोग से बड़ी समस्या हल हो सकती है। एक शहर में पिंटू नाम का एक बहुत ही अजीब लड़का रहता था। उसे हर चीज उलटी पुलटी करना पसंद था। एक दिन उसने जूते हाथ में पहने और मोजे कानों पर लगा लिए। आईने में खुद को देखकर वह जोर जोर से हंसने लगा। पिंटू बाहर निकला तो गली में सब लोग उसे देखकर चौंक गए। कोई बोला, अरे यह क्या फैशन है? पिंटू बोला, नया ट्रेंड है। तभी एक कुत्ता आया और पिंटू के जूतों को, जो हाथ में थे, सूंघने लगा। पिंटू डर के मारे गोल गोल घूमने लगा। कुत्ता भी उसके साथ साथ घूमता रहा। लोग हौंसते हौंसते पेट पकड़ने लगे। आगे जाकर पिंटू ने एक दुकान से आइसक्रीम खरीदी, लेकिन जैसे ही उसने खाई, पूरी आइसक्रीम उसकी नाक पर चिपक गई। पिंटू शीशे में देखकर बोला, वाह, नाक वाली आइसक्रीम। तभी हवा चली और उसकी टोपी उड़कर सब्जी वाले की टोकरी में जा गिरी। सब्जी वाला बोला, टमाटर के साथ टोपी फ्री। पिंटू हंसता हुआ टोपी उठाकर घर भाग गया। उस दिन गली में सबने सिर्फ हंसी उड़ाई और पिंटू ने भी खूब मजे किए।